जो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस जो है कैसे आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली पोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई इनवर्स टू माइनस एम माइनस है। अब देखिए सबसे पहले आप छाट लीजिए कौन इसमें प्लस आई और प्लस एम। देखिए ऑर्डर एक्चुअली ऐसे चलता है, प्लस एम इफेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्लस आई माइनस एम एंड माइनस आई, ये आपका ऑर्डर चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स देखिए आपने कहा मैम ओ सी एस टी ऑक्सीजन पे लॉन्ग पे रिफ्लेक्ट होना है, मतलब ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, सी एच ओ दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये माइनस एम का पार्ट है, राइट। एंड एनओ टू को खुल कैसे बनाते हैं आप, इस टाइप से बनाते हैं एनओ टू को। ठीक है, ज़्यादा बच्चे को बनाना ही आना चाहिए एनओ टू। तो ये अभी आपका माइनस एम का पार्ट है और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब आपने कहा बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम की डायरेक्ट लिया, मतलब प्लस एम के मतलब थर्ड वाला आपका पहले आने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फर्स्ट वाला बीच में बैठेगा। अब देखिए ये दोनों ही माइनस एम के पार्ट है। अब माइनस एम के पार्ट है तो आप कैसे पता चलेंगे किसका माइनस एम ज़्यादा है किसका माइनस एम कम है। तो आप माइनस आई इफेक्ट से कर लीजिए। देखिए आपको मैंने याद कराई थी ट्रिक कि नेहा, नूरा और सानिया। अब नूरा जो है उसका मतलब एनओ2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर देन एल्डिहाइड्स, राइट। अब इसका माइनस आई ज़्यादा, इसका माइनस आई ज़्यादा, मतलब माइनस एम ज़्यादा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कंपेयर में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका माइनस एम ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉरी डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सेकंड एंड आपका फोर्थ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी, कि आपको पी के भी के ऑर्डर में लगाना है, तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो पी के बी के इनवर्सली होती है और के बी के डायरेक्टली होती है। तो यदि आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है तो इसका रिवर्स आंसर ही आपको पी के बी को हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 1 2 4, तो दिस ये आंसर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये आंसर हो गया आपका पी के बी का। क्लियर? ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वरना बच्चा घूमता रह जाता है, क्योंकि बच्चा बैक बॉन्डिंग लगाएगा, फिर रेजोनेंस लगाएगा, फिर हाइपर कंजुगेशंस लगाएगा, एरोमेटिसिटी लगाएगा, प्लस एम पे जाएगा, फिर माइनस एम पे जाएगा। तो इस वजह से आप अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप ट्रिक के हिसाब से करिए। भारी से भारी क्वेश्चन, हैवी से हैवी क्वेश्चन आपको बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चाहे नीट का हो चाहे आई आई टी के पेपर में उठा के देख लेना, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके बाय।